मैं मनोज सक्सेना और फ्रांस सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि बच्चों कल मैंने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आपको बताया था कि कपट क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा मिथ्या वर्णन। आज का टॉपिक है हमारा मिथ्या वर्णन। इसे कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन जब अनुबंध के पक्षकार बातचीत के दौरान किसी ऐसी बात का वर्णन करते हैं जिससे दूसरा पक्षकार अनुबंध करने के लिए प्रेरित हो जाता है तो इसे कथन कहते हैं। ऐसे कथन जो जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से किया जाता है उसे कपट में मिथ्या वर्णन कहते हैं। और जिसका उल्लेख हमने आपको कल किया था, उसके बारे में आपको बताया था कि कपट के अंतर्गत किया था। लेकिन जब अज्ञानवश किया जाता है कोई कथन तो उसे निर्दोष मिथ्या वर्णन कहते हैं। यानी एक तो जानबूझकर किया जाता है, लेकिन जब अनजाने में अज्ञानवश किया जाता है तो इसे निर्दोष पूर्ण मिथ्या वर्णन कहते हैं, जिसका पूर्ण उल्लेख हम करेंगे। और इसी अधिनियम में मिथ्या वर्णन की श्रेणी में रखा जाता है और इसी को अधिनियम के अंतर्गत मिथ्या वर्णन के अंतर्गत रखा जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 18(1), 18(2) और 18(3) के अनुसार मिथ्या वर्णन से आशय ऐसी बात का निश्चयात्मक कथन जो सत्य नहीं है और कहने वाला उसे सत्य होने का विश्वास करता है, अथवा बिना कपट के अप्राय के किया गया ऐसा कर्तव्य भंग जिससे ऐसा करने वाले पक्षकार या उसके अधीन अधिकार रखने वाले व्यक्ति को लाभ होता है तथा दूसरे पक्षकार का अहित यानी नुकसान होता है, अहित होता है, अथवा अज्ञानवश ठहराव में एक व्यक्ति को लाभ होता है और दूसरे को नुकसान होता है, तो जो अनुबंध का एक पक्षकार है वो अनुबंध की महत्वपूर्ण जो विषय वस्तु जो इस संबंध में दी गई है, कोई गलती अथवा उसकी प्रेरणा, ये सारी चीजें मिथ्या वर्णन कहलाती। तो मिथ्या वर्णन की परिभाषा 18(1), 2, 3 में दी गई। इस प्रकार मिथ्या वर्णन की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि इसमें 3 तथ्यों का समावेश होता है। एक होता है निश्चयात्मक वर्णन द्वारा मिथ्या वर्णन, दूसरा कर्तव्य भंग द्वारा मिथ्या वर्णन, और तीसरा होता है अज्ञानवश मिथ्या वर्णन द्वारा गलती। तो सबसे पहले निश्चयात्मक वर्णन द्वारा मिथ्या वर्णन, किसी ऐसी बात का निश्चयात्मक वर्णन जो सत्य नहीं है, यद्यपि कहने वाला सत्ता में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कहने वाले के पास इस प्रकार के विश्वास करने को कोई उचित आधार नहीं होना चाहिए, तभी वह मिथ्या वर्णन कहलाएगा। अन्यथा यदि उसने किसी आधार पर ऐसा विश्वास किया है और उसके अनुसार वर्णन किया है, तो ऐसी परिस्थिति
को मिथ्या वर्णन नहीं कहा जाएगा। यदि अनुबंध के एक भाग के बारे में मिथ्या वर्णन हो तो ऐसा माना जाएगा कि मिथ्या वर्णन संपूर्ण अनुबंध के लिए किया गया है। इस संबंध में प्रताप चंद बनाम मोहनदरनाथ 1890 का मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि मिथ्या वर्णन किसी अन्य व्यक्ति की अफवाह या कथन के आधार पर किया गया है तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि मिथ्या वर्णन करते समय पक्षकार के पास विश्वास करने के लिए कोई आधार था, यानी अफवाह को आधार नहीं माना जा सकता है। अब दूसरी तरह का कर्तव्य भंग द्वारा मिथ्या वर्णन। यदि अनुबंध का एक पक्षकार अपना कर्तव्य भंग करता है और उसके कारण उसे कोई लाभ प्राप्त होता है और दूसरे पक्षकार का कोई नुकसान या अहित होता है तो वह मिथ्या वर्णन माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसा कर्तव्य भंग धोखा देने के उद्देश्य से न हुआ हो। इस प्रकार सद्भावना वाले अनुबंधों में जब किसी पक्षकार को अनुबंध की विषय वस्तु के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हैं उन्हें दूसरे पक्षकार को बता देना उसका कर्तव्य हो जाता है। यदि इस प्रकार यदि यह जानकारी अज्ञानवश नहीं दे पाई है तो वह मिथ्या वर्णन समझा जाएगा, और अगर जानबूझकर ऐसा किया गया है तो कपट की श्रेणी में आएगा। जैसे आप अपना जीवन बीमा कंपनी से उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा करवाता है और बीमा कराते समय उसकी आयु 27 वर्ष बताता है, जबकि उसकी आयु उम्र 24 वर्ष है, तो ऐसा उसने बिना उचित आधार के पूर्ण विश्वास रखते हुए किया है, इसलिए यह कर्तव्य भंग द्वारा मिथ्या वर्णन होगा। अब लास्ट हम आपको बताएंगे कौन सा तत्व है अज्ञानवश मिथ्या वर्णन द्वारा गलती। कभी कभी प्रत्येक अनुबंध में अनुबंध की विषय वस्तु एक दूसरे पर विश्वास रहता है, और यदि किसी पक्षकार द्वारा अज्ञानवश ढंग से ऐसा प्रदर्शन कर दिया गया है जिससे अनुबंध की विषय वस्तु के संबंध में कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो यह मिथ्या वर्णन कहलाए। तो अब मिथ्या वर्णन के प्रभाव भी आपको बता दूं कि धारा 19 में, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 19 में मिथ्या वर्णन से प्रभावित पीड़ित पक्षकार को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं। क्योंकि एक अनुबंध व्यर्थ नहीं होता है, दूसरा अनुबंध की अपुष्टि होती है, और प्रतिस्थापना की मांग, ये तीन चीजें, तीन अधिकार प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया अनुबंध व्यर्थ नहीं। जिस पक्षकार की सहमति मिथ्या वर्णन द्वारा प्राप्त की गई उस पक्षकार को पीड़ित पक्षकार कहा जाता है। अतः पीड़ित पक्षकार को की इच्छा पर अनुबंध व्यर्थ नहीं होता है, अर्थात अनुबंध को निरस्त कर सकता है। दूसरा, अनुबंध की अपुष्टि, अफर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पीड़ित पक्षकार अनुबंध की अपुष्टि कर सकता है यदि वह ऐसा करना उसके हित में हो, अर्थात दूसरे पक्षकार को अनुबंध की सभी शर्तें पूरी करने के लिए, अर्थात निष्पादन करने के लिए बाध्य कर सकता है। अगला है प्रतिस्थापना की मांग। पीड़ित पक्षकार जब अनुबंध को रद्द कर देता है, पीड़ित पक्षकार जब अनुबंध को रद्द कर देता है तो ऐसी दशा में वह प्रतिस्थापन की मांग कर सकता है, अर्थात अनुबंध के अंतर्गत जो धन
और संपत्ति उसने हस्तांतरित कर दी है, उसको वापस लेने का अधिकारी है, और लेकिन हानि की क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं है। तो ये मैंने आपको मिथ्यावरण क्या है, इसके क्या तत्व होते हैं और क्या मिथ्यावरण का प्रभाव होता है, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको आज इस वीडियो में बताई। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। धन्यवाद।